तो चलिए हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीलंका के स्पीकर महिंदा यापा ने शाम 5 बजे आपात बैठक बुलाई है। ये आपात बैठक जाहिर सी बात है, जिस तरीके का संकट श्रीलंका में खड़ा हो गया है, पब्लिक जो है, जनता जो है, वो रनिल विक्रमसिंघे को भी नहीं चाहती है, जो इस समय प्रधानमंत्री पद पर काबिज है और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। जो फैसला स्पीकर ने लिया है आर्टिकल 35 का संविधान का जो हवाला देते हुए कि भाई रनिल विक्रमसिंघे जो है वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, उसका भी जनता साथ नहीं दे रही है। तो इसी को देखते हुए कोलंबो में शाम 5 बजे आपात बैठक बुलाई गई है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी ग्राउंड जीरो पर। अंकित गुप्ता इस समय श्रीलंका में मौजूद है। पल पल की सबसे पहली तस्वीर, वहां पर पहली अव्यवस्था, वहां पर पहली आपाधापी की हर रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित गुप्ता, स्पीकर ने बैठक बुलाई है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है कि क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? क्योंकि रनिल विक्रमसिंघे के साथ भी जनता नहीं है, क्या कोई नया नाम आ सकता है? देखिए, अब स्पीकर ने जो बैठक बुलाई है उसका मकसद क्या? उसका मकसद ये है कि अभी के जो हालात बने हैं उस पर जो कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसा यहाँ का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वो वही हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर अगर जो नहीं है अपने पद पर तो फिर स्पीकर के पास वो जिम्मेदारी आती है। हालांकि 3-4 दिन पहले इस तरीके का जो है जानकारी आई थी कि रनिल विक्रमसिंघे भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और उस समय चर्चा ये हो रही थी कि ऐसे में स्पीकर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब क्योंकि रनिल विक्रमसिंघे ही प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने चार्ज लिया है, तो अब ये जो बैठक होगी वहां पर चर्चा ये भी होगी, क्योंकि जब जो है शनिवार को बैठक हुई थी उस दौरान जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो जो गोटाबाया राजपक्षे जो कि मौजूदा राष्ट्रपति थे और रनिल विक्रमसिंघे जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, दोनों से कहा गया था कि आप लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और उसी के बाद इस तरीके का जो है ट्वीट्स वगैरह भी आए थे कि रनिल विक्रमसिंघे इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन हुआ क्या? रनिल विक्रमसिंघे जिस तरीके से जो है अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं, इससे ये साफ हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। अब एक बार फिर से संभवतः जो 5 बजे बैठक होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि रनिल विक्रमसिंघे से जो 4-5 दिन पहले कहा गया था ना कि आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नाराजगी यहाँ पर आपको लेकर भी है, तो क्या एक बार फिर से स्पीकर और तमाम जो नेता हैं वो ये अपील करेंगे जो मौजूदा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमसिंघे कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए? क्योंकि लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक रनिल विक्रमसिंघे और गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, कोई और नया राष्ट्रपति नहीं बनता, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर रनिल विक्रमसिंघे इस्तीफा दे देते प्रधानमंत्री पद से और उनकी जगह और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहते हैं और स्पीकर के पास वो जिम्मेदारी आ जाती है, तो संभवतः जनता का आक्रोश थोड़ा कम हो। बिल्कुल ठीक है। और यही सबसे बड़ी कोशिश होगी इस समय जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, जो वहां के बड़े बड़े जिसे कहा जाए ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेना, यही सब कोशिश होगी। इस समय मैं रुख करना चाहूंगी विवेक काटजू साहब आपका। विवेक काटजू साहब, स्पीकर ने बैठक बुलाई है, रनिल विक्रमसिंघे पर पब्लिक तैयार नहीं है, गोटाबाया राजपक्षे भाग चुके हैं, आपको क्या विकल्प अब इस समय स्पीकर और वहां की तमाम जो कैबिनेट है, नेता है, उनके सामने आपको दिख रहा है? देखिए, मुश्किल यह है कि स्पीकर और राजनीतिक वर्ग चाहता है कि श्रीलंका के संविधान के तहत कार्रवाई हो। वो जब तक राजपक्षे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं राष्ट्रपति होकर, तब तक और कोई कार्रवाई कर नहीं सकता, क्योंकि राजपक्षे को हटाने के लिए संविधान में एक सिस्टम दिया गया है, इम्पीचमेंट का सिस्टम। उसके अलावा उनको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर राजनीतिक वर्ग संविधान से अलग होके जाता है तो वो अलग बात, लेकिन संविधान के तहत अगर रहता है तब तो आज के दिन या तो उनकी इम्पीचमेंट हो, संसद करे, या तो ये स्पीकर ये कहे कि वो अब अपनी कार्रवाई संभाल ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको हम दरकिनार करते हैं और किसी और को अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। संवैधानिक मुश्किलें श्रीलंका के राजनीतिक वर्ग के सामने है। समस्या ये भी है ना, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से राष्ट्रपति फरार हो जाएगा। ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। आप बने रहिए, आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए। अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से, विवेक काटजू साहब भी। बड़ी खबर इस समय की है कि कोलंबो के फ्लावर रोड पर सुरक्षा जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और फायरिंग में अभी तक 30 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की ये पूरी घटना पीएमओ ऑफिस वाले फ्लावर रोड पर हुई है, जिसको वीआईपी एरिया माना जाता है, वीआईपी रोड मानी जाती है। जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उस पर ऑलरेडी भीड़ का कब्जा है। अंकित गुप्ता का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। अंकित गुप्ता, 30 लोगों की इस झड़प में घायल होने की खबर है, यानी कि जो हम कयास लगा रहे थे कि सेना शायद अपने देश के नागरिकों पर फायरिंग नहीं कर पाएगी, वो सेना ने कर दिया है। इसका मतलब स्थिति बेकाबू है और कोई विकल्प नहीं है सेना और पुलिस के पास।
नहीं शोभना, हम ये नहीं कहेंगे कि सेना ने सीधे फायरिंग कर दी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने जो सुबह से वो तस्वीरें दिखाई हैं जो लोग घायल हुए हैं, जिसमें जो सुरक्षा बल भी थे और जो स्थानीय लोग भी थे। जिन लोगों को, अधिकतर लोगों को चोट लगी है, एक तो भगदड़ में गिरे हैं वो लगी है, और उसके अलावा जो कुछ लोगों को चोट लगी है, जिनको जो थोड़ा से गंभीर हैं, उनको लगी है जो ये टियर गैस शेल यानी कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे ना, वो किसी के सिर पे लगे हैं, किसी की बॉडी पे लगे हैं, और वहाँ पर वो चोट लगी है। तो हमने जो है सुबह से अपने दर्शकों को लगातार दिखाया भी है। 2-3 लोग ऐसे थे जो हमको काफ़ी गंभीर नजर आए, उनकी तस्वीरें भी दर्शकों तक दिखाई थी कि किस तरीके से उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया है। 1-2 पुलिस के जवान जिनके सिर से खून निकल रहा था, उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधे तौर पर गोली में, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद था, हो सकता है कि जो किसी और हिस्से में या जो किसी और डायरेक्शन में अगर किसी को गोली लगी हो वो घायल हुआ हो, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं मैं यही कहूँगा कि जो टियर गैस चलाए गए थे यानी कि आंसू गैस के गोले, उसमें घायल हुए। और ये जो 30 लोग हैं, इनमें से अभी भी जो 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, क्योंकि मैंने देखा था जो 1-2 लोग यहाँ से जा रहे थे, उनको लेकर के जो है उनको लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, क्योंकि उनकी हालत उसी समय गंभीर हो रही थी। एक शख्स को तो जो कंधे पे लाद करके लोग भागे हैं और आगे यहाँ से करीबन 200-300 मीटर दूर एक जो है ऑटो रिक्शा में लेकर के गए। जल्दी से मुझे अगले 60 सेकंड में इस समय के हालात समझा दीजिए, और तस्वीरें अपने कैमरामैन को कहिए कि जरा पैन करके हमारे दर्शकों को दिखा दें। बिल्कुल मनोज, यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, और तस्वीरें दिखाना इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है इस पर कब्जा हो गया है। आप यहाँ की तस्वीर क्या है, श्रीलंका की कोलंबो की तस्वीर ये है कि राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का सरकारी आवास हो, और जो पुरानी जो संसद हो, ये तमाम जो है वो ऐसी जगहें हैं जिन पर प्रदर्शनकारी इसी तरीके से कब्जा कर चुके हैं। और प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि रणनील विक्रमसिंघे जब तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, यानी कि और शाम को जो 5 बजे बैठक होनी है उसके बाद में अब जो है ये है कि 5 बजे के बाद में हो सकता है कि एक बार फिर से कोई डेवलपमेंट हो, लेकिन जनता ने साफ कर दिया है कि जब तक रणनील विक्रमसिंघे को लेकर के कोई अंतिम फैसला नहीं होता, प्रदर्शन रहेगा जारी। जी, तो आपने देखा अंकित गुप्ता हमें लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अव्यवस्था पूरी तरह से फैली हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर कब्जा हो चुका है, और जो लोगों के घायल होने की खबर हमें मिल रही है वो ज्यादातर लोग या तो भगदड़ में घायल हुए हैं या आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं उससे उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।